हेलो, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में। और आज का टॉपिक रहेगा कि आपका नया साल यानी कि 2026 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, क्या रिलेशनशिप्स लेकर आ रहा है। तो हम आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में ये पता करेंगे कि आपके लिए कैसा होने वाला है 2026। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टेक द कार्ड्स। सबसे पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे एंड उसके बाद विल सी। So as you can see that अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था अगर आपने, तो आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। रिस्पेक्ट, लीडरशिप एंड अथॉरिटी मिल सकता है। यू नो वैसे भी 2026 इज़ द ईयर ऑफ सन एंड यू कैन सी द कार्ड एम्परर हियर। एंड दिस ईयर इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस टू योर लाइफ। लाइक पिछले किन्हीं सालों से आप एक ही लूप में फंसे होगे कि चीज़ें हो क्यों नहीं रही है, चीज़ें बैलेंस में क्यों नहीं आ रही। बट 2026 इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ, चाहे वो आपकी करियर हो या आपका रिलेशनशिप्स हो। एंड इट इज़ ब्रिंगिंग चेंज फॉर यू। अगर ये एम्परर की पोजीशन तक पहुंचना है तो चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज आप लाओगे बिकॉज इफ़ देर इज़ अ कार्ड एंड दैट मीन्स you are going to accomplish this. With this card, see, wish come true. So yes, emotional stability, satisfaction, and 2025 में I mean आपने कुछ लेट गो किया है या फिर आपको लेट गो करना पड़ रहा है। फ़िलहाल आप लेट गो वाली सिचुएशन में हो जहाँ आपको किन्हीं चीज़ों को या लोगों को छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर यू, दे आर गिविंग यू पेन। See, with this card, public recognition, victory, progress. Yeah, all the 6 cards are so positive. Page of Swords, new ideas, curiosity, thirst for knowledge, new ways of communication, and you'll also get the energy to do something. Like you might feel ki you are always drained, don't have energy to do something. You don't feel motivated to do something because you don't have anything in life, no motivation, and you might be आपका ज़ोडिएक साइन एयर साइन के हो सकते हो, फायर साइन के हो सकते हो, अर्थ एंड वाटर सारे साइंस हैं। मोस्टली द फायर साइन, बिकॉज द एम्परर, द फायर साइन इज डोमिनेटिंग बिकॉज वी हैव 2 कार्ड्स ऑफ फायर साइन।
the Emperor, and the Six of Wands. In 2026, you are also going to travel so much. Travel and just moving to new places. Sorry, moving to new places, and maybe you are going to move to new place. And if you were dealing with a conflict in your mind that आपको ये बिजनेस आइडियाज़ आपको ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए या आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो दिस इज़ अ साइन दैट येस you should start something in 2026, and of course you will, and there is a clarity that you should change that, and you should bring the change. If you are moving to change the job, if you are moving to change the if you are willing to change the city. See, I can't see much about the relationships, but yeah, that year, new year or 2026 will be providing you success, will be good for your career, will be good for you. You will gain mental clarity. You will you will see a change in yourself. आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, बट 2026, you will not able to recognize yourself, because at the end of, I mean, 2026 के एंड में अगर आप खुद को देखोगे, यू विल रियलाइज दैट यू हैव कम सो फार. पिछले 1-2 सालों से जो आप लैग बिहाइंड हो, मतलब आपको लगता था मैं पीछे हूँ, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मुझ में एनर्जी नहीं है, मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा. बट नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू शाइन. यू आर गोइंग टू शाइन. और आपके जहन में अगर कोई विश होगी जो कि आप 1-2 सालों से पाना चाह रहे हो, पूरा करना चाह रहे हो, और वो नहीं हो रही है, तो 2026 में वो चीज़ पूरी हो जाएगी, आपको मिल जाएगी. आप उस चीज़ को पालोगे, या फिर उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करोगे जो कि नहीं हो रही थी पहले से. एंड यू विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन gold, or jewelry. You will invest in gold and silver. You will buy something, uh, some silver chain, or name brand clothes. I can say something related to money. You can buy gold chains, gold or silver chains, gold or silver rings. You can buy it to wear, or you can just buy it to invest. And you are going to rule. You are going to rule 2026. Like, according to you, this year is going to be best for you. The first clarity is that there is no negative cards. I even I do try to say something negative, I can't find, because मैं नहीं चाहती मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलूँ. आई वॉन्ट टू मेक दिस रीडिंग रियल, और कुछ वैसा भी बताना चाह रही हूँ जो कि नहीं होने वाला, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा. हाँ, लेकिन मैंने आपको बोला है कि रिलेशनशिप्स में उसके बारे में कोई कार्ड नहीं आई है. येस, दिस रीडिंग इज़ मोस्टली फोकसिंग ऑन योर गेनिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट बैक, गेनिंग योर पावर बैक. जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है,
आप अपनी कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इतने सालों से अगर आपकी कोई विश थी, वो ट्रू हो सकती है। और विश कुछ भी हो सकता है, मे बी विश कैन बी ऑफ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग लव, और रिगार्डिंग फाइंडिंग अ पार्टनर। सो या विश कुड बी एनीथिंग। सो आप अपने माइंड में वो विश याद कर लो ना, कौन सी विश मांगी है आपने, क्या चीज़ आप चाहते हो पिछले 1-2 सालों से, वो पूरी हो सकती है। बिकॉज कार्ड्स में तो रिलेशनशिप का नहीं दिख रहा। यू विल बी कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन योर करियर, डिसिप्लिन आ जाएगा आप में, एनर्जी आएगी चीज़ों को करने की, और आपके बात करने का तरीका बदलेगा। यू नो जब चीज़ें सही होती है, आप करियर में अच्छा कर रहे होते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, एंड दैट इज़ गुड। पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल लव यू। और आप अ, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है। लाइक सही गलत का डिफरेंस आपको पता चलेगा। पहले आपको लोग बहुत भोले भाले सेंसिटिव समझते थे, पर अब नहीं समझेंगे। यू आर गोइंग टू मेक देयर माउथ शट बाय योर न्यू पर्सनैलिटी। और ये न्यू पर्सनैलिटी होने की शुरुआत 2026 से हो जाएगी, एंड यू कैन सी योर सेल्फ कम्प्लीटली चेंज्ड, कम्प्लीटली अ स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनैलिटी। यू कैन सी दैट इन योर सेल्फ बाई द एंड ऑफ 2027, एंड 2026 में वो चीज़ें होना स्टार्ट होंगी। लेट्स गेट more messages. You might be very lazy person. आप एक लेज़ी इंडिविजुअल हो सकते हो, और यू माइट फील कि एनर्जी एनर्जी नहीं है आपके अंदर चीज़ों को करने की। बिकॉज़ कुछ अगर अच्छा नहीं हो रहा होता है तो मोटिवेशन भी नहीं आती किसी चीज़ को करने की। बट नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन, dedicated towards your work, and you will love your work. You will love your work. और जो 2025 तक की सारी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव लोग थे, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें छोड़ रहे हो, बट दे आर गिविंग यू पेन। दैट इज़ वाई यू हैव टू लीव देम। नाउ यू आर मेकिंग योर माइंड। You are a person who can be deeply attached to someone, but now you have made your mind, and you are going to prove yourself in 2026. आप खुद को मून की तरह इमेजिन कर लो कि आप मून हो, एंड आप पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। और जब मून पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो आपने देखा ही होगा मून का ग्लो, लोग मून को कितना पसंद करते हैं। सो येस, योर if you are confident and happy from inside, if you are disciplined, you are focusing on your work, you are keeping yourself mentally so strong, even if you are not, but you are keeping yourself, trying your best, then your physical appearance will also change. आपने ये नोटिस किया होगा, और वो भी चेंज होंगी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी 2026 के फर्स्ट हाफ के बाद से। यू विल स्टार्ट टू सी द चेंज। और फर्स्ट हाफ तक आप चीज़ों में मेहनत करोगे, आप एफर्ट्स करोगे, and later half you will start to see the results, and from there is no going back. फिर से आप अपनी पहले वाली डेस्परेट और सैड, एंशियस, लोनली फील करने वाली स्टेट में नहीं रहोगे। आप उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे, एंड ट्रस्ट मी, अगर यह आपको मेरेकल मेरेकल लग रहा होगा, जादू लग रहा होगा, मैजिक लग रहा होगा, तो वही सही। बिकॉज गाइस, मैजिक होने वाला है। सो या, दिस इज़ इट। ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपने यहाँ तक मेरी रीडिंग को सुन लिया है तो थैंक यू। अगर आपको यह रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।
Yes, and all the best. All the best. Divine is going to protect you, divine is going to make you strong. You are going to shine, guys. All the best. Thank you. Bye bye.